फेसबुक के हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज अखबार में ऑपरेशन सिंदूर में जो बलिदान हुए हमारे वीर जवान, ऐसे 6 वीर जवानों का नाम पहली बार सार्वजनिक किया गया है। और जब ये सार्वजनिक किया गया है सरकार के द्वारा ही, तो आज एक बहुत बड़ा सवाल पब्लिक के बीच उठ रहा है। क्या हमारा संसद, जिसकी संसदीय व्यवस्था की स्थापना के लिए कितने लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए, इस लोकतंत्र को लाने के लिए क्या हमारा संसद झूठ बोलने का जगह बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संसद के अंदर झूठ बोला था कि हमारे किसी भी जवान को कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले हम आपको ये बयान सुनवाते हैं, आप सुनिए और उसके बाद देखिए कि हमारे संसद को कैसे साफ साफ झूठ बोलकर गुमराह किया जाता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पहलगांव मामले में देश के गृह मंत्री जी ने संसद को गुमराह किया कि पहलगांव के 3 आतंकवादी मार दिए गए, जबकि अगले दिन फिर रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया कि हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया। संसद 2002 से मैं पत्रकारिता में हूं दिल्ली में, लेकिन संसद के अंदर इस तरह का झूठ मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए। करीब 13 महीने बाद इन वीर जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए। और इतनी चालाकी से संसद में झूठ बोला गया और ये नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के लिस्ट में डाल दिया गया, जनता को पता ही नहीं चलेगा। हमने काम भी कर दिया कि हमने उन बलिदानी जवानों का नाम भी जारी कर दिया और संसद के अंदर जो टीवी पर प्रसारण चल रहा है उस पर झूठ भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं हुआ। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? संसद में इतना झूठ, आतंकवाद पे झूठ, पहलगांव मामले में गृह मंत्री ने झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री ने बोला। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये बहुत ताकतवर मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। जब ये झूठ बोलने लगे तो क्या देश उम्मीद करेगा? आज ये नई दुनिया अखबार में भी छपी है ये खबर, और इसमें जो जिन 6 बलिदानी जवानों के नाम हैं उनके मैं नाम बताता हूं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफल मैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुनील कुमार। ऑपरेशन सिंदूर में आपने नाम भी सुना इनके, सरकार ने बताया भी, संसद में झूठ बोलती रही और बाहर अभी जो है वार मेमोरियल पे नाम डाल दिया। देश कितना झूठ बोला जाता रहेगा देश से, अब आप ये सोच कर देखिए। नई दुनिया की खबर में आपको बताता हूं, पहलगांव में पर्यटकों पर जो आतंकवादी हमले हुए थे और उसमें जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें 6 वीर जवान शहीद हुए, बलिदान हुए थे। इसमें 5 थल सेना से और 1 वायु सेना से। सरकार ने पहली बार इनके नाम सार्वजनिक किए हैं और संसद में झूठ बोला। मुझे तो दुख होता है कि मैंने 2002 से पत्रकारिता में हूं। दिल्ली में किसी सरकार को, वाजपेयी जी की सरकार भी थी, फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई, फिर मोदी की सरकार आई, संसद के अंदर झूठ मैं सिर्फ मोदी सरकार में देख रहा हूं कि खुलेआम मंत्री झूठ बोलते हैं। आप लोग सोचकर बताइए कि सरकार संसद में खुलेआम झूठ किस आधार पर बोल पाती है? उसका क्या जनता उसको सजा देगी? चुनाव में उसको हरा सकती है, जनता उसका झूठ पकड़ लेगी। अब इस सब का भय भी समाप्त हो गया और लोकतंत्र में जब शासकों के ऊपर से जनता का भय मिट जाता है, फिर शासक तानाशाही की तरफ चले जाते हैं। और ये हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर
में जो संसद के अंदर हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने झूठ बोला, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए, पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। या तो सरकार तब झूठ बोल रही थी या अब झूठ बोल रही है, और सरकार तब झूठ बोल रही थी संसद में। माफी मांगिए, बलिदान सैनिकों का हुआ है और युद्ध में होता है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप जब आपकी जो मंशा साफ रहेगी तो जनता आपको आंखों पर बैठाई है 14 से, लेकिन आपकी मंशा ही गलत है। झूठ बोलना, और मोदी जी का एक भाषण वायरल होता है, झूठ बोलना, झूठ खाना, झूठ चबाना, ये मत कीजिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जिस तेजी से जनता की नजरों में आप आए हैं उसी तेजी से आप गिरते भी जा रहे हैं। आपको शायद इसका एहसास नहीं है। चुनाव आयोग कब तक आपको बचाएगी मालूम नहीं, लेकिन संसद का झूठ तो खुलकर अब सामने आने लगा है। इस लाइव में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।